के भीतर हम आ गए हैं। हमारी उपस्थिति यहाँ पर बनी हुई है। यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर जो छात्र यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं ये अनअकैडमी का हिस्सा थे, और अब अनअकैडमी जो इतनी बड़ी एडटेक कंपनी है उन्होंने साफ तौर पर अपने ऑफलाइन सेंटर्स को बंद करने का फैसला ले लिया है। अब एक बड़ा सवाल यहाँ पर हो गया है कि वो फैसला सिर्फ और सिर्फ अपने सपनों को मजबूत करने के लिए था कि इन बच्चों के सपनों पर ताला लगाने के लिए। बदतमीजी हुई बच्चों के साथ। सेंटर क्या बदतमीजी? मैम सेंटर बंद कर दिया है। वीडियो आया था हमारे पास ग्रुप्स में, बच्चे अंदर सोए थे, उनको सेंटर बंद कर दिया। मैं तो आप लॉक लगा रहे हो, मैं बस वही वीडियो बना रहा हूँ कि आप लॉक लगा दो। तो लॉक लगाओ, तो लॉक लगाओ ना आप। देखिए, हम लोग को जिस फैकल्टी के नाम पे एडमिशन लिया गया था उस फैकल्टी को इन्होंने फायर कर दिया गया। जो हमारे काउंसलर थे उनको फायर कर दिया गया। ये सीधा ये लोग फ्रॉड किया है। ये तो अनअकैडमी की गलती है, क्योंकि इन लोगों ने हमको अश्योरेंस दिया था कि यदि हम लोग कर लेंगे तो इनके बलबूते ही कर पाएंगे, वरना कर नहीं पाएंगे। इनका ये भी था कि हाँ, हम अश्योरिटी देते हैं कि अनअकैडमी के ही बलबूते हम निकाल पाएंगे यूपीएससी, वरना नहीं निकाल पाएंगे। हम यहाँ 4 दिन से बैठे हैं। कल रात पूरी हम यहीं पे बिता दिए, ना कुछ खाया ना कुछ पिया। घर नहीं गए? नहीं, घर नहीं गए हैं। हमें जवाब मांगने आए थे ना, जिस दिन हमें लॉक किया गया था, ये भी धमकी दी गई थी कि देखते हैं तुम्हें कैसे पैसे देते, तुम देखते हैं कि तुम कैसे पैसे लेते हो, तुम्हें पैसे नहीं। धमकी बताए, पूरा धमकी दी। इनका नाम दीपक था। हो गया तो बेचारा ये खाना भी नहीं खा पा रहा था, इसके पास पैसे ही नहीं थे क्योंकि फ़ोन से पेमेंट करता था। ये उधार लेके आज खाना खाया। अब पता नहीं कभी इसका मतलब ये फ़ोन खरीद पाएगा। फिर ये किसी से कोई 50 रुपये 60 रुपये दे रहे हैं ताकि ये जाके खाना खा ले, ये स्थिति हो गया। ये वो लोग हैं जो भारत के अलग अलग राज्यों से, भारत के अलग अलग हिस्सों से आए हैं दिल्ली में, भारत की राजधानी दिल्ली में अपना सपना पूरा करने आते हैं। उसके बाद यहाँ पर इनको प्रदर्शन करना पड़ जाता है, अपनी रिफंड करने के लिए मांगे करनी पड़ जाती है। तो सबसे पहले मैम आपका क्या नाम है? तान्या। तान्या जी, कब से आपका यहाँ पे कोर्स चल रहा था, क्या पूरा मामला रहा, थोड़ा बताएं। मैम ऐसे कोर्स मेरा एडमिशन जनवरी में हुआ था 2025 में ही, और मेरा क्लासेस जो है वो जून में स्टार्ट हुआ था, और उस टाइम से लेके अभी तक आई थिंक सो 20% सिलेबस कंप्लीट किया गया है। उससे ज़्यादा नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ। क्लासेस बहुत स्लो चल रही हैं इस हिसाब से। और हम लोग को जिस फैकल्टी के नाम पे एडमिशन लिया गया था उस फैकल्टी को इन्होंने फायर कर दिया गया। जो हमारे काउंसलर थे उनको फायर कर दिया गया। जब काउंसलर फायर हो गए तो हम लोग किसके पास आते बात करने के लिए? कुछ भी ऐसा हम लोग के पास सिस्टम था ही नहीं। और सेकंड ऑफ द पॉइंट ये है कि लाइक जब हम लोग एडमिशन वगैरह लिए, क्लासेस स्मूथली चल रही थी सारी, और एक बैग मतलब जनवरी में दिसंबर में अप्रॉक्स नोटिस आता है कि ये एकेडमी बंद हो जाएगी, अब शट डाउन हो रही है। ये था यहाँ का फुल्ली मामला। आपको प्रायर नोटिस था कि ये बंद होने वाला है और आप लोगों को बताया गया था कुछ? नहीं, बस एक नोटिस आया था कि ये शट डाउन हो रही है। क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, ये किसी को कुछ भी नहीं बताया गया था, कुछ भी नहीं था मालूम। ऐसा कुछ पहले नहीं बताया था, और अब अचानक से आप लोगों के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ कर दिया है। आप क्या मानती है कि आपके साथ अन्याय है या फिर क्या करने की कोशिश है? ये सीधा ये लोग फ्रॉड किया है, बस, और कुछ भी नहीं। मतलब फ्रॉड आपको लग रहा है? बिल्कुल। सर आपका क्या नाम है? मैम मेरा नाम आकाश चौबे है। मैम वैसे तो मैं दिल्ली विश्वविद्यालय का मैं छात्र भी हूँ, और मैंने यहाँ पर एडमिशन लिया था। मैम मैं पहले दूसरे कोचिंग में गया था, बट उन्होंने बोला कि अनअकैडमी बहुत अच्छी है, यहाँ पर बहुत अच्छे टीचर हैं। जिस फैकल्टी के नाम पर मुझे एडमिशन करवाया, पहले तो वो सारी फैकल्टी छोड़ दी। मुझे बोला कि आप कॉलेज के स्टूडेंट हैं, मैं द्वारका भास्कराचार्य कॉलेज का स्टूडेंट हूँ, मैं रोज़ यहाँ पर ट्रेवल करता हूँ। उन्होंने बोला कि 1 क्लासेस पर डे चलेंगी। मैम मेरे शेड्यूल में बहुत सारी क्लासेस लगा दी। अभी तक मेरा आधा इकोनॉमिक्स बस कंप्लीट हुआ है। एक टीचर थे वो छोड़कर चले गए, दूसरे टीचर से अभी तक आधा इकोनॉमिक्स कंप्लीट हुआ है। मैडम मेरा इतना समय बर्बाद हुआ, मैं उतना ट्रेवल किया मैम, उसका न तो मेरे पास कंपनसेशन है, बहुत मेहनत से पैसे आते हैं। वाकई ये तो सोचने वाली बात है। एक बात बताइए, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैम मैं उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले से बिलोंग करता हूँ, पूर्वांचल के सोनभद्र से। मैम मैं वहाँ से महाविद्यालय में यहाँ पढ़ने आता। मैंने सोचा कि साथ में मैं कोचिंग में तैयारी भी कर लूँ, बट यहाँ पर आकर बटर लगाकर ये लोग एडमिशन करा लिए। टीचर के नाम पर जिसके एडमिशन कराए वो टीचर छोड़कर चले गए। यहाँ पर बच्चों के अब सपोर्ट करने के लिए प्रशासनिक को होना चाहिए था। एक प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पर नहीं है, कोई प्रेजेंट नहीं है। बस यहाँ पर बच्चे अपना भूख हड़ताल किए जा रहे हैं। नो वन इज हियर टू लिसन कि करना क्या है। जान जल जाएगी, बच्चे कौन डर लेगा? रोमे से नहीं आएंगे। फैकल्टी वगैरह कोई नहीं है यहाँ पर? मैम फैकल्टी का तो काम पढ़ाना है ना। प्रशासन जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स वगैरह हैं वो तो कोई नहीं दिख रहा है। हम किसके पास अपनी आवाज़ लेकर जाएंगे? बस आप ही लोग हमारा सहारा हो मैम। जी अच्छा, ये बताइए, ये भी बात आई थी कि रिफ़ंड करने की आपने मांग उठाई थी, वो रिफ़ंड भी नहीं हो पा रहा है, कोई आ नहीं रहा है सामने बढ़ चढ़ कर। ऐसा क्यों लग रहा है कि ये सच में आपका जो है, आपको डार्क
पहुंचाने की ज़रूरत है, आपका भविष्य खराब करने की बात हो रही है? मैम हमने प्रीवियस में बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स देखे हैं, बहुत सारे कोचिंग्स ऐसी रही हैं जो ऐसी सिचुएशन पर आकर अचानक से अपने सेंटर्स बंद कर दी और सर चली गई। मैं नाम यहाँ पर नहीं लेना चाहूँगा। तो ऐसे भी हमें डर लग रहा है, क्या पता कल के दिन में जैसे तिवारी हाउस वहाँ सेंटर चलता था, जैसे वहाँ पर सेंटर ऑटोमेटिकली बंद करके ये लोग चले गए, हो सकता है यहाँ पर चले जाए। हम किसके पास जाएंगे आवाज़ उठाने? हमारी बात कौन सुनेगा? हम किसे? हमारे माता पिता मैम बहुत मेहनत से पैसा कमाते हैं और यहाँ पलाते हैं। मैंने पूरा साल भर दिया, आधा इकोनॉमिक्स कंप्लीट हुआ है मैम, उसका कंपनसेशन कौन देगा? पैसे कौन देगा? फॉर्म भरवा लिया अभी तक कोई? मैं आज पूछने आया था कि सर क्या प्रोसेस हो रहा है, कोई दिख ही नहीं रहा है। यहाँ पर बेचारे भाई साहब लोग रात रात भर सो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, खाने पीने के बिना भूख जल त्याग करके यहाँ बैठे हुए हैं। खाना पीना सब मैम बच्चे बहुत सारे मैम कल रात में हुए, उसके पहले बदतमीजी हुई बच्चों के साथ। सेंटर क्या बदतमीजी? मैम सेंटर बंद कर दिया है, वीडियो आया था हमारे पास ग्रुप्स में, बच्चे अंदर सोए थे, उनको सेंटर बंद कर दिया। उनकी डिमांड थी कि मैं बात कर रही है, वो सेंटर बंद करके भाई साहब एक थे वो चले गए मैम। सेंटर बंद कर? जी सेंटर बंद करके चले गए। ऐसे मैंने वीडियोस देखी कि लाइट बंद कर दिया गया, आपको ताला में बंद कर दिया गया, ऐसे कुछ बात हुई थी? जी मैम बहुत सारे छात्र थे, मैं तो वहाँ पर नहीं था, लेकिन बहुत सारे से छात्र हमारे पास वीडियो आया मैम। मैम मैं भी छात्र हूँ, मेरा फॉर्म उन्होंने भरवाया हुआ है, बट बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो यहाँ पर पढ़ रहे हैं मैम, उनके लिए भी साथ देना चाहिए ना मैम। तो कौन उनके साथ देगा मैम? बस आप ही लोग सहारा मैम। बेसहारा करके छोड़ दिया गया है बीच में। जी आपका क्या नाम हुआ? मैम मेरा नाम सक्षम यादव है, मैं गाज़ियाबाद ज़िले में स्थित एक शहर मुरादनगर का निवासी हूँ। मैं यहाँ पे 1 साल पहले एडमिशन लेने आया था यूपीएससी की कोचिंग के लिए, जिसमें जब मैं पहले एडमिशन लेने आया था तो मेरे नज़र में वाजीराम था, विज़न था। इनमें मैं एडमिशन लेने गया था तो मैंने अपनी स्थिति बताई थी इन लोगों को कि मैं एक कॉलेज स्टूडेंट हूँ और मैं दिन में एक ही क्लास ले पाऊँगा, वो भी इवनिंग टाइम में। तो विजन और वाजीराम दोनों ने ही मेरे को मना कर दिया था कि आपके सूटेबल हमारे पास कोर्स नहीं है, जो कि वो फ्रंट फुट पे उन्होंने सही कमिटमेंट भी करी। तो मुझे अनअकैडमी में जस्ट एक इंसिडेंट, मतलब गलती से मैंने एक बार विज़िट कर लिया था, तो उस विज़िट के टाइम पे मुझे बड़े बड़े वादे करे गए थे कि मेरे पास 2 साल का समय रहेगा अपना सिलेबस आराम से कंप्लीट करने के लिए। अगर कोई ऐसी सिचुएशन आती है कि मैं अभी 1-2 दिन के लिए, हफ्ते भर के लिए क्लास नहीं कर पाता हूँ, तो मैं अगले बैच के साथ वो टॉपिक दोबारा समझ सकता हूँ। तो उस कमिटमेंट के हिसाब से चला जाए तो मेरा जो सिलेबस है वो अभी तक 40 से 50% ही हुआ है यहाँ पे। तो अभी इन्होंने अचानक से, पहले तो इन्होंने दिसंबर में जो फैकल्टी थी पढ़ाने वाली, जो जिनके नाम पे एडमिशन लिया गया था, जो बढ़िया फैकल्टी थी, उन्हें निकाला सबसे पहले। तो वहाँ पे भी बहुत से बच्चों ने आवाज़ उठाई, बट एट द एंड बच्चों ने ही कॉम्प्रोमाइज़ करा कि कोई बात नहीं, जो भी फैकल्टी आएगी हम उन पे ट्रस्ट करेंगे, अभी हम अनअकैडमी पे ट्रस्ट रखेंगे। उसके बाद फिर 1 महीने बाद खबर आई कि अनअकैडमी बंद होने वाला है। फिर हम इनसे पूछने आए कि क्या ये सच है, तो इन्होंने बिल्कुल मना कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला। पहले मना कर दिया, ऐसा कुछ बात नहीं हुई थी। फिर उसके 2 दिन बाद इन्होंने खुद ही अपने टेलीग्राम चैनल पे डाला, जिसमें हम सब ज्वाइन हैं, कि अनअकैडमी शट डाउन होने वाला है। उस टाइम भी इनका कोई रिस्पांस नहीं था कि रिफ़ंड होगा या नहीं होगा। बच्चे प्रोटेस्ट करते रहे, कम से कम 8-10 दिन वो प्रोटेस्ट भी चला, तब जाके इन लोगों ने माना कि हाँ हम रिफ़ंड देंगे। उसमें भी क्या इन्होंने पहले कमिटमेंट करी थी कि 1 फरवरी 2025 से बाद के जितने भी छात्र हैं सबका रिफ़ंड होगा। पर जब उस कमिटमेंट को फुलफ़िल करने का मौका आया तो ये उस बात से भी पलट गए और इन्होंने अपनी मर्ज़ी के अनुसार एक गाइडलाइन सेट कर दी कि जिसका 80% टाइम पीरियड कंप्लीट हो गया है। सिलेबस की यहाँ कोई बात नहीं है, 80% जिसका टाइम पीरियड कंप्लीट हो गया है उसको रिफ़ंड नहीं मिलेगा। जिस चीज़ की कंपनी है, जो फैसिलिटीज़ यहाँ पे देनी चाहिए, पढ़ाई देनी चाहिए थी, आपने कहा कि आपका 45 से 50% ही जो है कंप्लीट हुआ था, आगे के 50% की कोई जिम्मेदारी नहीं है, इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। एक पॉइंट ये है कि ये जो 80% का क्राइटेरिया है, जब हम इनसे जवाब मांगने आए थे कि ये डिसाइड किसने करा है, तो इन्होंने बोला कि बेंगलोर टीम ने डिसाइड करा है। जबकि हम जब एडमिशन लेने आए थे हमें किसी को इन्फॉर्म नहीं करा गया था कि बेंगलोर टीम नाम की भी कोई जगह है जो उनके ऊपर है। जब इनसे जवाब मांगने आते हैं तो ये कहते हैं बेंगलोर टीम के पास जाइए। तो आपने एडमिशन कहाँ लिया था, बेंगलोर में कि दिल्ली में? दिल्ली में लिया था। आपने पूछा? यही तो दिक्कत थी, पर मैम फिर भी हमने कॉम्प्रोमाइज़ करा कि कोऑपरेट करते हैं। तो इनके कहने पे हमने मेल डाला। हम बेंगलोर टीम को मेल डालते हैं तो बेंगलोर टीम पहली बात तो 3 दिन में रिप्लाई करता है सही से। उसमें भी वो ये रिप्लाई करता है कि जाके आप सेंटर पे बात करिए। सेंटर पे आते हैं तो बोलते हैं कि आप दोबारा मेल डालिए बेंगलोर टीम पे। मतलब इधर से उधर भगाया जा रहा है, इधर उधर भगाया जा रहा था। तो ये 18 तारीख की बात है, जब मैं और मेरे कुछ दोस्त थे,
हम 8 से 10 लोग थे, जिसमें 2 लड़कियां भी थीं। हम सेंटर पे बैठ गए कि जब तक हमें पूरा जवाब नहीं मिलेगा हमारी बातों का कि हमारा रिफ़ंड कौन करेगा, किस चीज़ के बेसिस पे ये क्राइटेरिया डिसाइड हुआ है, किसके बोलने पे डिसाइड हुआ है, तब तक हम यहाँ से नहीं जाएंगे। तो इन लोगों ने हमें अंदर ही बंद कर दिया, जिसकी हमारे पास पूरी वीडियो फुटेज है। हमें पुलिस प्रशासन की सहायता परेशान हाँ, देखा जाए तो ये क्रिमिनल एक्टिविटी है जिसमें हमें मेंटली और फिजिकली दोनों तरह से हैरेस करा गया है। हमारे पास पूरी वीडियो फुटेज है। हमें पुलिस प्रशासन की सहायता लेनी पड़ी बाहर निकलने के लिए। पुलिस प्रशासन के आने पे आने से 1 मिनट पहले उनके डर की वजह से इन्होंने गेट खोला है। उसके बाद भी हमारी कोई सुनवाई नहीं करी जा रही है। इतना कुछ परेशान हो गए। हाँ जी मैम, मैं अगर भूख हड़ताल पे या मैं भी भूख हड़ताल पे हूँ, सभी नहीं है पर हाँ बहुत ऑलमोस्ट सब बच्चे यहाँ पे। मैम इस सिचुएशन में किसी का खाने पीने का मन नहीं करेगा। जाहिर सी बात है। फ्यूचर की नहीं पता है कौन किसका खाने पीने का मन करेगा। 3 से 4 दिन हो गए मैम, मैंने भी खाना पीना नहीं करा और उससे पहले से ही मैं यहाँ के चक्कर काट रहा हूँ। मैं समझ गई। देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ कि ये जो पूरा अनअकैडमी का जो ऑफिस है, यहाँ तरह तरह के आपको पोस्टर बैनर्स दिख जाएंगे। कहीं पर किसी बच्चे की रैंकिंग यहाँ पे दिखाई दे रही है, कोई AIR 5 है, 1 है, 8 है। यहाँ देख लीजिए ऑफिस। हाँ ऑफिस देखिए, बच्चे यहाँ पर बोल रहे हैं कि ऑफिस दिखाया जाए एक बार। पूरा क्लासरूम यहाँ पर जो है, यहाँ पे सन्नाटा पसरा हुआ है। जहाँ कभी बच्चे अपने सपने को लेकर बैठते थे, आज वो क्लासरूम इस तरह से खाली पड़ा है और बच्चे यहाँ पर अपना प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लोग परेशान हैं, बच्चे परेशान हैं, तो जाहिर तौर पर इनके माँ बाप जो अपने घर में है वो भी परेशान होंगे। कैसे कैसे माँ बाप अपने जमा पूंजी को मिलाकर एक बच्चे पे निवेश करते हैं, एक बच्चे पे इन्वेस्ट करते हैं, एक बच्चे को अपने जैसा फ्यूचर और बेटर फ्यूचर दिलाने के लिए कोशिश करते हैं। लेकिन वो बच्चे क्या करें, वो बच्चे कहाँ जाए? जब भारत की राजधानी दिल्ली के ये हाल है, तो आप सोच लीजिए गांव कस्बे का क्या हाल होगा, क्या उसकी एजुकेशन सिस्टम है वहाँ पर। जो मेरा एक दोस्त है प्रत्युष नाम का, उसके साथ सुबह एक घटना हुई है। यहाँ पे पहली बात तो हमें प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है, वही एक बहुत बड़ी बात है। फिर भी हम जैसे तैसे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। वो लड़का सुबह नीचे वॉशरूम देखने गया था, आसपास कहीं हो सुविधा हो वॉशरूम की, तो वो करोल बाग मेट्रो स्टेशन के नीचे था। वहाँ पे वो हमें कॉल करके संपर्क कर रहा था कि यहाँ पे वॉशरूम की सुविधा नहीं है। उसी समय जैसे ही कॉल कट हुआ, 2 लड़के आए स्कूटी पे और उसका फ़ोन छीन के ले गए। तो यहाँ से तो वो गया ही गया, रिफ़ंड की भी यहाँ कोई सुनवाई नहीं है। वो भूखा प्यासा भी घूम रहा है, अपने घर पे भी नहीं बता पा रहा है, और उसका जो घर से संपर्क करने का साधन था, उसका फ़ोन था, वो भी छीन लिया गया। जी आपका क्या नाम हुआ मैम? जी मैम, मेरा नाम पूर्वा श्रीराज है। कहाँ से? मैं दिल्ली से अभी शिफ्ट हुई थी क्योंकि यूपीएससी की तैयारी करनी थी, तो अभी कानपुर से यहाँ शिफ्ट हुई थी कि मैं तैयारी करूँगी। बट वही है, अनअकैडमी वालों ने पहले तो झूठे वादे किए, है ना। मेरे को जब एडमिशन लेना था तब मैं आई थी यहाँ पे, मतलब पूछने की कैसे क्या, मतलब एडमिशन का क्या प्रोसीजर है। तो उन्होंने बता दिया ठीक है, लेकिन एडमिशन के टाइम पे इन लोगों ने इतने फ़ोन किए कि आप एडमिशन ले लो ले लो ले लो। उसका भी एक और चीज़ है कि बच्चों को, हर किसी बच्चे को अलग अलग अमाउंट में कोर्स बेचा गया है। कोर्स बेचने का एक समान कोर्स नहीं है, नहीं, किसी को वही कोर्स 1,20,000 का बेचा, किसी को कोर्स 2 लाख का बेचा। आपने कितने में लिया था? मैंने 1,24,000 में लिया था। आप 1,24,000 रुपये लगाकर यहाँ पर दिल्ली आई, कानपुर से इतनी दूर पढ़ने, संघर्ष कर रही हैं। आप ऑलरेडी यूपीएससी की तैयारी कर रही है। अब आप क्या बोलेंगी अपने माँ बाप को जो एक आस लगा कर बैठे हुए कि हमारी बेटी शायद यूपीएससी क्लियर करेगी, हमारा अपना सबका भविष्य संवारेगी? क्या बोलेंगी आप? मैम वो तो है, भविष्य संवारने की चीज़ थी। माता पिता कमाते हैं इतना, बच्चों को बनाते हैं कि वो अपना कर सकें, लेखा जोखा खुद ही कर सकें, अपने पैरों पे खड़े हो। पर यहाँ आकर के ऐसा लग रहा है कि यूपीएससी का जो सोचा था वो भी कर पाएंगे कि नहीं, क्योंकि यहाँ से ही तैयारी कर रहे थे ना, हमारे पास और कोई बैक सोर्स नहीं है। और वही उतना अमाउंट लगा करके कहीं और कोचिंग हम कैसे करेंगे? हम लोग को यहाँ से पता नहीं है रिफ़ंड होगा कि नहीं। वहाँ पर हम 1 साल और लगाएंगे, हमारा पैसा टाइम सब जा रहा है। तो जैसे यहाँ टाइम भी तो हमारा जा रहा है, यहाँ पे कोई है नहीं हम लोग को समाधान देने के लिए। कि आपको कहीं और कोई शिक्षा संस्थान ढूंढना पड़ेगा, दोबारा से प्लानिंग करनी पड़ेगी, प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। क्या आपका पूरा टाइम तो खराब हो गया? मैम 26 का अटेम्प्ट तो कोई दे ही नहीं पाएंगे हम लोग, मतलब हमारा टाइम ही जा रहा है। तो जिम्मेदार ठहरा रही है मैम ये तो अनअकैडमी की गलती है, क्योंकि इन लोगों ने हमको एश्योरेंस दिया था कि यदि हम लोग कर लेंगे तो इनके बलबूते ही कर पाएंगे, वरना कर नहीं पाएंगे। इनका ये भी था कि हाँ हम श्योरिटी देते हैं कि अनअकैडमी के ही बलबूते हम निकाल पाएंगे।
पाएंगे यूपीएससी, वरना नहीं निकाल पाएंगे। आप देख सकते हैं शक्ति दुबे नाम के जो भी हमारे मैंने बताया कि पोस्टर्स लगे हुए हैं, पूरे पोस्टर्स लगे हुए हैं, बट हमें ये भी नहीं पता है कि एक्चुअल में यहाँ से पढ़े हुए हैं कि नहीं, आईजीपी प्रोग्राम इन्होंने यहाँ का लिया है कि नहीं। अब ये तो हम लोग को आश्वासित कर देते हैं कि करेंगे, अब हम लोग के ऊपर आ जाते हैं ना कि हम भी तो करने के लिए आए। हमारे माता पिता को पता है ना कि हम लोग पढ़ेंगे, इसीलिए तो उन्होंने इन्वेस्ट किया इतना अमाउंट, वरना क्यों करेगा माता पिता। जी आपका क्या नाम हुआ? हर्षिता नाम है मेरा। हर्षिता जी, कुछ बच्चों की बात हो गई थी कि रिफंड उनको मिल चुका है, कुछों को रह गया, आपको कुछ ऐसा मिला? नहीं, मेरे को अभी तक ऐसा कुछ नहीं मिला है। एंड इवेंचुअली जो इन्होंने डिसाइड किया है, जो भी इनका पर्टिकुलर कैटेगरी इन्होंने बताया क्राइटेरिया रहा है, वो भी इन्होंने जर्नलाइज करके नहीं करा है। ऐसे ही उन्होंने कुछ लोगों को सेलेक्ट कर लिया है कि इनको हम रिफ़ंड देंगे, इनको नहीं देंगे। और इवन जिनको दिया है उनका भी ऐसे उनके नोटिस में ये मेंशन्ड है कि अगर नहीं आता है तो उसकी हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। इतने बड़े संस्था की कोई भी जिम्मेदारी यहाँ पर नहीं है। जी। आपने बोला कि आपको 1.5 लाख रुपए में आपने इन्वेस्ट किया, आपने कितना किया? जी, मेरा 1,24,000। देख लीजिए, ये सच्चाई है आज के भारत के एजुकेशन सिस्टम की। 1.5 लाख हो गए, 2 लाख हो गए, बच्चे इतना पैसा इन्वेस्ट करके आते हैं पढ़ाई करने के लिए, अपने घर से बाहर निकलते हैं और उनको। हाँ जी बताइए। मैम, हम परसों यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे थे, हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन कर रहे थे। यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन का एक स्टाफ था। जब एक और न्यूज़ वाले आए थे तब हमने उनसे क्वेश्चन किया तो वो ऑन कैमरा वो छोड़ के भाग गए यहाँ से, और हम उन्हें पीछे से क्वेश्चन कर रहे हैं, सर बताओ। और परसों से वो आए भी नहीं है यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन का कोई नहीं है परसों से। तो अभी यहाँ पर कोई भी नहीं है? नो मैम, कोई नहीं है। नकली बता दी। हाँ, जितने हमारे पास प्रूफ है, मेरे पास काउंसलर की वीडियो है जहाँ पे वो खुद कमिट कर रहा है कि 2 साल। यहाँ जितने भी बच्चे हैं, जितने भी बैठे हैं, कोई भी ऐसा बच्चा नहीं है जिसको 2 साल से कम का कोर्स दिया हो। सबको 2 साल का बोध के कोर्स दिया गया था। मेरे पास काउंसलर की वीडियो। जी, आप कुछ कह रहे हैं? सबसे बड़ी बात ये है, यहाँ 4 दिन से अभी तक कोई भी मेंटोर, कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने अभी तक नहीं आया, और जितने लोग थे वो लोग सब भाग गए हैं। कोई भी रिस्पॉन्सिबल लेने के लिए तैयार ही नहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनको जानकारी तो होगी ना कि आप लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं? जानकारी कैसे नहीं होगी? बिल्कुल, इतनी मीडियाज़ हो रही है, इतनी सब कुछ हो रही है, बिल्कुल उनको इन्फॉर्मेशन होगा। अभी वो लोग नहीं है? बिल्कुल नहीं, और जो एक थे भी तो वो भाग गए। फीस पहले ही इन्होंने पूरा पेड करा लिया है? हाँ, पूरा फीस की तो अब रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती नहीं, बिल्कुल नहीं। और यहाँ पे हम लोगों को, ताकि हम लोग के ऊपर दबाव बनाया जा सके, हम लोग प्रोटेस्ट ना कर सके, इनके तोड़फोड़ ना करें, इन लोगों ने बाउंसर्स बैठा के रखे हुए हैं। बाउंसर्स बिठा दिए? आप जा करके देख सकते हैं उस साइड पे बाउंसर्स बैठा दिया आप लोग ताकि प्रोटेस्ट ना कर पाए, अपनी मांगे ना रख पाए। जी आप क्या कह रहे हैं? मैम, मैं यूपी गोरखपुर से हूँ। मेरे फादर फार्मर है, उतना वो है नहीं। आपके फादर किसान है? हाँ मैम, इन्होंने मुझसे बोला कि दिसंबर में कि ऑफ़र चल रहा है, आप ले लो, और उन्होंने दिया। और फिर हमारी क्लासेज जैन से चालू हुई। हम यहाँ 4 दिन से बैठे हैं, कल रात पूरी हम यहीं पे बिता दिए, ना कुछ खाया ना कुछ पिया। घर नहीं गए? नहीं, घर नहीं गए हैं हम। 4 दिन से यहीं हंगर स्ट्राइक पे बैठे हैं, ना कुछ खाया ना कुछ पिया। आपको जेन्युइनली लगता है कि आपके हंगर स्ट्राइक का कोई असर पड़ रहा है? यही नहीं, क्या बोले, कोई नहीं है यहाँ पे। हम 3 दिन से कोई नहीं आ रहा है। भविष्य पे क्या असर पड़? मैम 26 में हम लोग का अटेम्प्ट है, क्या करें? 26 में अटेम्प्ट है? 26 ही चल रहा है? हाँ। कौन से महीने में अटेम्प्ट है? 24 ये मई में आपका अटेम्प्ट। करें। कितनी तैयारी आपकी हो गई है? क्या, कौन सी तैयारी होगी? सारी तैयारी तो यहीं हो रही है, दिख तो रही है तैयारी। क्या तैयारी? आपका 2 साल खराब हो गया। मैम तैयारी क्या करेंगे, सारे दिमाग में तो यही चल रहा है, मिलेगा नहीं मिलेगा। कितना एज क्या है आपकी? 23। और नाम क्या है आपका? अमन। 23 साल के हैं आप। क्या क्या सपने लेकर आए थे? सपने तो बड़े थे, फादर ही ने भेजे थे, अब क्या कर सकते हैं, हम नहीं हुआ तो। आप बताएं, आप कुछ कह रहे हैं? जी, हम ये बोलना चाहता हूँ कि जैसे मैंने प्रोटेस्ट मतलब हमें जवाब मांगने आए थे ना, जिस दिन हमें लॉक किया गया था, ये भी धमकी दी गई थी कि देखते हैं तुम्हें कैसे पैसे देते हैं, तुम देखते हैं कि तुम कैसे पैसे लेते हो, तुम्हें पैसे नहीं। धमकी बताए, पूरा धमकी दी? इनका नाम दीपक था। हाँ, दीपक था। उन्हें बोली गई थी, मतलब वो बोले थे डायरेक्ट कि तुम पैसे नहीं लो, नहीं मिलेगी तुम्हें पैसे। मैं भी देखता हूँ, ये धमकी थे। मैं आपका ही फ़ोन, आपकी ही बात कर रहे हैं? हाँ, वो मैं ही था। आपका फ़ोन भी चोरी हो गया, कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है, कैसे बताया आपने घर वालों को? वो दूसरे दोस्तों को फ़ोन लेकर के, और वो घर वाले मतलब दोहरी वापस आ जाओ आप, मतलब घर वाले क्या कह रहे हैं? वापस आने को क्या कर रहे हैं? कितना इन्वेस्ट कर दिया अब तक आपने यहाँ पर? एक तो होता है कि फीस, पढ़ाई लिखाई, रहना खाना पीना, 3 लाख चल ही जाता है मैम। फ़ोन खो गया तो बेचारा ये खाना भी नहीं खा पा रहा था, इसके पास पैसे ही नहीं थे क्योंकि फ़ोन से पेमेंट करता था। ये उधार लेके आज खाना खाया, अब पता नहीं कभी इसका मतलब ये फ़ोन ख़रीद पाएगा। फिर ये किसी से कोई 50 रुपये 60 रुपये दे रहे ताकि ये जाके खाना खा ले, ये स्थिति हो गया।
अभी अभी एक छोटी सी मतलब आपको स्टोरी बताता हूँ। हमारा बस इतना डिमांड था कि कोई हायर अथॉरिटीज़ आके हम लोगों को ये अश्योर कर दे कि हम लोग को रिफ़ंड मिल जाएगा, क्योंकि इनका जो फॉर्म जो था नो एक्नॉलेजमेंट क्लेम फॉर्म ऐसे करके दिए थे, उसमें बहुत ज़्यादा लूप होल्स था और उस पर यह भी लिखा था कि 30 से 35 दिनों में रिफंड मिलेगा आप लोगों को। अब ये हाँ हो सकता है कि मिलेगा। अब ऐसा कौन सा प्रोसीजर होता है कि उनको पैसे ट्रांसफ़र करने में? कंपनी क्लेम कर रही है कि कुछ कुछ लोगों को हमने दे दिया है रिफंड। अभी तक कि कोई भी ऐसा अभी तक किसी को भी नहीं। ये कंपनी बंद हो रही थी दिसंबर में, इन्होंने जैन तक के एडमिशन ले रखे हैं 26 में, जैन 26 में एडमिशन। क्राइटेरिया पे लिए गए? क्राइटेरिया नहीं है, वो नहीं, इन्होंने कोई क्लैरिटी नहीं, हमने क्लैरिटी मांगने के बोले कि कोई नहीं, ये कंपनी बना के दे रही है क्लैरिटी। देखिए यहाँ पे कोई एक बच्चा है, क्या नाम हो आपका? पहले तो आप अपना नाम बताएं। देखिए हमारा नाम संजीव है। हम लोग अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से आए हैं यहाँ। जब छात्र यहाँ प्रदर्शन कर रहे थे तो विषय हमारे पास आया था। आप इस फॉर्म को देखिए, ये फॉर्म अपने आप में एक फर्जी है ना, नन क्लेम एक्नॉलेजमेंट एंड अंडरटेकिंग, है ना, मतलब आप क्लेम ही नहीं कर सकते रिफंड का। इस तरीके का ये फॉर्म लेकर के आया है। देखिए हम विद्यार्थी परिषद जब छात्र यहाँ प्रदर्शन कर रहे थे विगत 3 दिनों से, तो विद्यार्थी परिषद के पास ये विषय आया, तो छात्रों के सभी विषयों को लेकर के हम लोग काम करने वाले छात्र संगठन हैं। तो हमारा जब यहाँ पे आना हुआ तो कोई प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पे जवाब देने के लिए हमें तैयार नहीं है। हमारी ये मांग है कि ये जो अनअकैडमी है ये बैंकक्रप्ट हो चुकी है और ये जैसे कि नीरव मोदी और विजय माल्या देश से भागा है, ये भी इसका जो मालिक है रोमन सेन, ये भी देश से भागेगा। तो पहले तो हमारी सरकार से आग्रह है कि इसकी पासपोर्ट को जब्त कर दिया जाए, भारत छोड़ करके कहीं नहीं जाए, क्योंकि ये दिक्कत सिर्फ ये करोल बाग वाले सेंटर्स में नहीं है। कंपनी तो कह रही है कि हमें ना रीस्ट्रक्चरिंग, ऑप्टिमाइजेशन, ये सब चीज़ों के लिए ये पूरा फर्जीवाड़ा है। रीस्ट्रक्चरिंग, रीऑप्टिमाइजेशन कुछ नहीं ऐसा है। ये सेंटर्स को बंद कर रही हैं। अगर कंपनी चलती, आज अगर कोई भी कंपनी बहुत फल फूल रही है तो ऑफलाइन सेंटर्स में ही फल फूल रही है। ऑफलाइन सेंटर्स में ज़्यादा पैसा है, बच्चा ज़्यादा वहाँ पे जुटते हैं और उसका अच्छा चलता है। आप दृष्टि देख सकती हैं, बाजीराम देख सकती हैं, सब जितने बड़े इंस्टीट्यूट, प्रीमियर इंस्टीट्यूट हैं, ये ऑफलाइन से पूरा सिस्टम को ख़त्म करके जब विद्यार्थियों से ऑफलाइन का पैसा लिया गया है। एक व्यक्ति जो बिहार के उस गाँव से आता है, आपको पता होना चाहिए, हम सबको पता है ये बात, कि व्यक्ति जब फ़ी भरता है ना तो गाँव में पिताजी धान बेचने का, गेहूँ बेचने का इंतजार करते हैं और पैसा जमा करके फीस देते हैं। 98% से अधिक यूपीएससी की तैयारी करने वाले छात्र बहुत ही निम्न बैकग्राउंड से आते हैं। ये कहानियाँ जो इंस्पिरेशन स्टोरी इंस्टाग्राम मोटिवेशंस पे जब IAS बनने के बाद हमें देखने को मिलती है, वो ऐसे नहीं आता। वो सच में वो संघर्ष करके आते हैं, वो पैसों की जद्दोजहद से आते हैं, मेस का ख़राब खाना खाते हैं, अपना स्वास्थ्य खराब करते हैं, फिर भी अपने जीवन के बदलाव के लिए पढ़ते हैं और पढ़ करके जब IAS अधिकारी बनते हैं, काम करते हैं। यहाँ पे ये है कि इस तरीके से जो शिक्षा का व्यापारीकरण हो रहा है, इन्होंने पूरा मार्केट इकोसिस्टम बना रखा। आप देखते हैं ये सोफे पे बैठते हैं बच्चों के पैसे से, और ये सोफे पे बैठ करके बच्चों का पैसा हड़पने का काम करते हैं। विद्यार्थी परिषद की पहली मांग हमारी ये है कि इस कंपनी को दिवालिया घोषित कर दिया जाए। जितने भी छात्रों के साथ देश भर में इन्होंने फ्रॉड करा है, ये सारे सेंटर्स में यही हाल है, मुखर्जी नगर के सेंटर्स में भी यही हाल है, लक्ष्मी नगर के सेंटर्स में भी यही हाल है, पूरे देश में जितने इनके सेंटर्स हैं सब जगह यही हाल है। सभी विद्यार्थियों का एक सेंट्रलाइज लिस्ट बनाया जाए जिनके साथ इन्होंने धोखाधड़ी किया है, उन सबको इनकी संपत्तियों को जब्त करके पैसा वापस किया जाए। हमारी पहली मांग ये। दूसरी मांग ये है कि एक कोचिंग इंस्टीट्यूशंस के फी रेगुलेशंस के लिए पूरा एक्ट आए। ये बार विद्यार्थियों की मांग रही है। जब कोई विद्यार्थी यहाँ मर जाता है तो कोई कोचिंग संस्थान नहीं खड़ा होता, ना ही कोई टीचर खड़ा होता है। टीचर तो आकर के ज्ञान देके चले जाते हैं, अपने लाइव सेशंस में यूट्यूब पे लाइक भी कमा लेते हैं, व्यू भी कमा लेते हैं, और पीछे से वो गाना लगा देते हैं बड़ा अच्छा सा, है ना। उससे बाहर होकर के सरकार को कोचिंग सेंटर्स को रेगुलेट करने के लिए, क्योंकि बहुत बड़ा इकोनॉमी बन चुका है, ये अरबों की इकोनॉमी है, कोचिंग सेंटर के रेगुलेशंस के लिए सरकार को एक्ट लेके आना चाहिए, ताकि जब विद्यार्थियों के साथ दिक्कत हो तो तुरंत उसके ग्रेवेनेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म तक बढ़िया होना चाहिए। सरकार आवश्यकता पड़े तो सरकार एक फोरम बनाए। इस तरीके से विद्यार्थी परिषद ने भी एक फोरम बना रखा है कि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लोग हैं उसकी तैयारी करने वाले लोगों को उनकी समस्याओं को ठीक करें। हमने दिखाया न्यूज़ आई पर इन बच्चों की सच्चाई, कैसे ये बच्चे संघर्ष कर रहे हैं, कैसे अनअकैडमी का जो एक सत्य है वो हमने आपको दिखाया कि इतनी बड़ी कंपनियां जो अपने आप में दावा करती हैं कि हम यूपीएससी की तैयारी कराते हैं, हम तमाम उन कोर्स के तैयारी कराते हैं, लेकिन वो सब एक बिजनेस बन चुका है। इतनी बड़ी कंपनियां जो नाम पे चलती हैं, जो काम पर चलती हैं, वो आज सिर्फ और सिर्फ पैसे की मांग कर और बच्चों का भविष्य खराब करने की बात कर रही है। इस खास पेशकश में इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट्स को जानने के लिए देखते रहे न्यूज़ आई। मैं काजल चौधरी, कैमरा पर्सन राहुल के साथ न्यूज़ आई।